Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about energy and power signals. जो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर एनर्जी फाइनाइट होती है और पावर जो होती है वो ज़ीरो होती है। एनर्जी फाइनाइट है मतलब मीन्स एनर्जी जो होगी वो ज़ीरो और इन्फिनिटी के बिटवीन होगी। ऐसे ही जो पावर सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर जो पावर होती है वो फाइनाइट होती है, एनर्जी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसका मतलब पावर जो होगी वो बिटवीन, क्योंकि पावर फाइनाइट है तो उसका मतलब ज़ीरो और इन्फिनिटी के बिटवीन होगी। एनर्जी सिग्नल में पावर ज़ीरो होती है, इसका मतलब ये अगर कोई भी सिग्नल एनर्जी सिग्नल है तो आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में पूछा जाए उसकी पावर कितनी होगी तो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि पावर ज़ीरो है। ऐसे ही पावर सिग्नल में क्योंकि एनर्जी इनफाइनाइट होती है तो उसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कोई सिग्नल पावर सिग्नल है तो उसकी एनर्जी जो होगी वो इनफाइनाइट ही होगी। यू कैन राइट डाउन वेरी इजली विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स होते हैं। मीन्स कोई भी सिग्नल जो होगा बोथ पावर सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल नहीं होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिग्नल जो वो एनर्जी सिग्नल हो या पावर सिग्नल हो, वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स भी हो सकते हैं। नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स मीन्स इसको हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं? NE/NP से। मीन्स अगर कोई सिग्नल ना ही एनर्जी सिग्नल है ना ही पावर सिग्नल है तो वो कौन सा सिग्नल होगा? वो NE/NP सिग्नल होगा, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा। नाउ आई विल टेल यू हाउ वी कैन कैलकुलेट एनर्जी एंड पावर ऑफ ए सिग्नल। सपोज कीजिए हमने एक सर्किट लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट लिया विद रेजिस्टेंस R। अब इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो वोल्टेज है सपोज कीजिए वो है VT से डिनोटेड है, और इसके जो करंट पास हो रहा है इसके थ्रू, रेजिस्टेंस R के थ्रू, वो IT करंट पास हो रहा है। ओके, तो इसके अक्रॉस जो पावर डेवलप होगी, जो ये रेजिस्टर पावर डेसिपेट करेगा, वो कितनी डेसिपेट करेगा? इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी इसकी? अगर हम PT से डिनोट करते हैं तो होगी VT इंटू IT। ठीक है, और हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VT इज इक्वल टू ITR, IT इंटू R। ओके, तो हम VT की जगह क्या पुट कर सकते हैं? मीन्स IT इंटू R इंटू IT, इट बिकम्स I²TR। ठीक है, मीन्स अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है तो वो I²TR होगी। ठीक, IT के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन ऑल्सो राइट VT अपॉन R। IT की जगह कितना हो जाएगा? V²T अपॉन R। ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू वोल्टेज के टर्म्स में, VT के टर्म्स में। ओके, अगर हम इन दोनों इक्वेशन में रेजिस्टेंस R को जो है 1 ओम एज्यूम कर लें तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आएगी? PT विल बी इक्वल टू I²T और V²T। तो ये जो पावर होगी उसे हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड पावर व्हेन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 ओम। ओके, अगर हम IT और VT की जगह XT पुट कर लें, IT एंड VT इक्वल्स टू XT पुट कर लें, नॉर्मलाइज पावर किसके इक्वल आएगी? नॉर्मलाइज पावर विल बी इक्वल टू X²T। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है XT, अगर इसके क्रॉस हमें अगर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, टोटल एनर्जी अगर हमें XT की फाइंड आउट करनी है, टोटल एनर्जी ऑफ XT विल बी व्हाट? E विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी PT dt। एनर्जी की इक्वेशन इसलिए ऐसे फॉर्म्ड हुई क्योंकि व्हाट इज पावर T? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगी? अगर W वर्क एज्यूम करते हैं तो
W/T जो होगी वो पावर आ जाएगी, ठीक है। और इन फिजिक्स टर्म्स वी नो दैट वर्क डन एंड एनर्जी आर सेम इन मैथमेटिकल टर्म्स, तो वी कैन राइट P इक्वल्स टू E/T। सो टोटल एनर्जी इसका मतलब इसकी आएगी P/T। इसलिए जो है हम टोटल एनर्जी को इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है x²t, मीन्स ये मॉड ऑफ x²t होगा, क्योंकि पावर जो होती है हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो मॉड ऑफ xt² dt हमने इसमें पुट किया, ठीक है। इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, लिमिट इफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी what it comes -t/t xt mod square dt। ये क्या हो गया, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ सिग्नल xt। ओके, अगर हमें एवरेज पावर फाइंड आउट करनी है अब xt की, उसको अगर हम p से डिनोट करते हैं, देन व्हाट इट कम्स, यहाँ हम कह सकते हैं नॉर्मलाइज पावर कैलकुलेट करनी है हमें, what it comes, P will be equal to 1/2t limit t tends to infinity minus t to t xt mod of square dt, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपली हमने क्या किया है, एनर्जी की जो इक्वेशन आ रही थी, हमने सिंपली क्या किया है, P इज इक्वल टू, एज वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या होते हैं, E/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क की जगह हमने एनर्जी पुट किया। तो मतलब अगर हम एनर्जी के फॉर्मूले में अगर हम T से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज पावर निकल आएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, एनर्जी का फॉर्मूला जो था लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी -t/t इंटीग्रल -t/t xt mod स्क्वायर dt, इसको डिवाइड कर दिया 1/2t से, तो हमें जो है पावर का फॉर्मूला मिल गया। ओके, इन इक्वेशंस के थ्रू हम एनर्जी एंड पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिग्नल की, ठीक है। मगर हमें पता है कि जो एनर्जी सिग्नल होते हैं उनकी जो पावर होती है वो ज़ीरो होती है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एनर्जी सिग्नल की पावर ज़ीरो कैसे आती है, लेट्स फाइंड आउट। एज वी नो दैट एनर्जी सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो फाइनाइट होती है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है एनर्जी की, मीन्स दिस इक्वेशन, ये जो एनर्जी की इक्वेशन है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी -t/t xt mod स्क्वायर dt विल हैव फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एनर्जी फाइनाइट है। पावर का फॉर्मूला क्या है, ये है, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t -t/t xt mod स्क्वायर dt, ठीक है। इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t एंड लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी -t/t xt mod स्क्वायर dt, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t, और ये क्या होता है, ये किसके इक्वल है, ये जो है वो एनर्जी के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एनर्जी विच इज़ फाइनाइट। तो हम सिंपली यहाँ पुट कर देंगे E, दैट इट इज़ E। तो E फाइनाइट है और t टेंड्स टू इन्फिनिटी है लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय E हो जाएगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी आ जाएगा t की प्लेस पर, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 इंटू E कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर जो होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है एनर्जी सिग्नल की, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक। अब जो है पावर सिग्नल जो होते हैं
उनकी जो एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये भी हम प्रूव करते हैं कैसे, क्यों होती है इनफाइनाइट। ओके, अब हमें पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t -t to t xt mod स्क्वायर dt। ओके, ये जो है ये फाइनाइट है पावर सिग्नल में। अगर हमें इसकी एनर्जी फाइंड करनी है, इस सिग्नल की एनर्जी, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी -t to t xt mod स्क्वायर dt। अब हमने इस सिग्नल को 2t एंड 2t से मल्टीप्लाई कर लिया, 2t से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अब जो बन गया इक्वेशन क्या बन गई, वो इस टाइप में बन गई। ठीक है, अब क्या हो गया, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम इसमें से 2t यहाँ इस साइड कर लें, और लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t -t to t xt स्क्वायर dt। ये जो इंटीग्रल है, इस प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, पावर p। ओके, एंड एज वी नो दैट, और ये फाइनाइट है p, और इसके अंदर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी है, तो मीन्स वैल्यू कितनी आ गई, t की जगह इनफाइनाइट पुट कर देगी, मीन्स इन्फिनिटी इंटू p आ गया, मीन्स इनफाइनाइट आ गई। तो एनर्जी कितनी आ गई, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज इनफाइनाइट, ये हमने प्रूव कर लिया। ओके, ऐसे ही हमने यहाँ क्या प्रूव किया था, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज ज़ीरो, ये हमने यहाँ प्रूव किया था एनर्जी सिग्नल के केस में। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड कि पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज ज़ीरो एंड एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज infinite. That's all in this lecture, so thank you.